माता देवहूति से कहने लगे, कर्दम ऋषि अपनी पत्नी से कहने लगे कि वो सामने सरोवर में स्नान करके आओ, स्नान करने के बाद मैं तुम्हें सब लोगों का वर्णन बताता हूँ, सब और दुआ करके लाता हूँ, तुम्हें नक्षत्र तारे सूर्य नक्षत्र। तो माता देवहूति और कर्दम ऋषि ने सरोवर में स्नान किया, जिससे उनकी आयु वृद्ध अवस्था से 18 वर्ष की। कितने वर्ष की? 18 वर्ष। बोलो बाबे हरि राम। उनकी आयु जब 18 वर्ष की हो गई, 18 वर्ष की आयु के बाद सुंदर विमान में बैठा करके माता देवहूति को साथ में ले गए और नवघटों का वर्णन करते करते चारों ओर घुमाते हुए 9 कन्याएं पैदा हुई, 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं के बाद कर्दम की देवहूति माता से कहने लगे कि देखो शादी से पहले हमारा वचन हुआ था कि जब संतान हो जाएगी मैं अपने तपस्या के लिए चला जाऊंगा, तो मैं आपके पास नहीं ठहरूंगा। देवहूति माता कहने लगी आपने वचन यह नहीं दिया था कि संतान हो जाएगी और मैं जंगल में तपस्या के लिए चला जाऊंगा। जब पुत्र नहीं होता तब तक आप जंगल में तपस्या करके भजन गाने लगी, सत्संग करने लगी, प्रभु का गुणगान करने लगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सब नाचने लगे, गाने लगे। पुत्रों का यही कर्तव्य होता है कि जो पुत्र बनकर आए हैं जीव के जन्मवास का वर्णन किया, कर्मवास का वर्णन समाया और फिर मनोकामना Bye.
जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री महाबलेश्वर 1008 श्री महाबलेश्वर स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी की तरफ से 10 नंबी अखाड़ा में श्री भागवत महापुराण की कथा चल रही है। आज भागवत महापुराण का तीसरा दिन था और ये कथा पंडित अमरजीत शास्त्री द्वारा सुनाई जा रही है। इस कथा में बढ़ चढ़कर सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कथा में दर्शन दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरी ओर से राम राम। मेरा नाम अमरजीत। इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के चलते आज तीसरे दिन की कथा जो है संपन्न हुई है। तीसरे दिन की कथा में जब कल दूसरे दिन की कथा में सुखदेव जी महाराज का आगमन होता था और राजा परीक्षित जी मृत मानस से किम कर्तव्यम कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी महाराज आज तीसरे दिन वहाँ पर उनका आगमन हुआ और राजा परीक्षित को बताते हैं कि जो राजा खटवांग हुए उन्होंने 2.5 घड़ी में परमात्मा को प्राप्त कर लिया था, तेरे पास तो अभी 7 दिन बचे हैं। तो इस प्रकार की जो हमने कथा कही, आज के दिन ही भगवान कपिल देव का जन्म हुआ, अवतार किया गया और भगवान शंकर और सती माता और दक्ष प्रजापति की जो पत्नियां कर्दम ऋषि थे, उनकी पत्नी जो देवहूति थी, उसके उधर से जो उत्पत्तियां हुई उनके बारे में मनु कन्याओं का वर्णन किया गया। अनेकों अनेक वर्णन आज सुनाए गए और आज की कथा जो संपन्न हुई वह भगवान शंकर माता सती जब जिद कर दी है मैंने दक्ष प्रजापति के पास जाना है यज्ञ के लिए, तो यज्ञ में उसकी आहुति पड़ती है। तो यहाँ पर आज कथा की समाप्ति की गई और जो वीरभद्र नाम का राक्षस भगवान ने पैदा किया और अपनी जटाओं से उखाड़ा, उस राक्षस ने सभी गणों को वहाँ पर साथ में ले जा कर के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और यहीं पर कथा को आज विराम दिया गया। और कथा को विराम देने के बाद जो हमारे भक्तजन अभी भी कथा में नहीं आ रहे हैं, सबको आपको विनती है कि जल्द से जल्द आप कथा में पहुँचें और हरि की गाथा को गाएं, श्रवण करें, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ, आप भाव से मेरा मान करेंगे तो मैं भी आपका हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार है, भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार है। बोल शंकर भगवान की जय। वृंदावन में